नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे गणित के टॉप 10 प्रश्न के। दोस्तों यहाँ पर यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले कि दोस्तों आप सभी ने एक प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, पहले जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। दोस्तों हम इसमें बात करते हैं टॉप 10 जो 10 क्वेश्चन जो बार बार दोस्तों परीक्षाओं में दोहराए जाए हैं, हम उन्हीं प्रश्नों की इसमें हम लेकर आए हुए हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं पहले प्रश्न को, जो कि पहला प्रश्न दिया गया है। कहा गया है दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया है। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले और कोई अमान्य मत नहीं है तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गया। तो बताना है दोस्तों पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गया। यह दोस्तों आपको बताते चलें, यह चुनाव का प्रश्न है। कहा गया है पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं ए और बी, कुल मत दोस्तों होता है 100%। अगर 100 में से हम 16% घटा देते हैं तो बचता है यहाँ पर 84%। अब 84% दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को बांटा जाएगा। यह पाएगा 42% और यह भी पाएगा 42%। मगर यह कहा गया है कि यह 16% अधिक पाया, तो यहाँ पर हम 16% और जोड़ देंगे। जब दोस्तों यहाँ पर हम 16% जोड़ देंगे तो यहाँ से बचेगा 6 2 8 और 4 और 1 5 5 58% हो जाएगा। अब यहाँ से 42% बराबर दिया गया है 252। 42% बराबर दिया गया है 252, मतलब कि 25,200 दिया गया है। अब यहाँ से 25,200 दिया गया है तो एक बराबर निकाल लेंगे हम। अगर हम यहाँ से एक बराबर निकालते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से एक बराबर निकल के आएगा तो दोस्तों 25,200 बटे 42 निकल के आने वाला है। अब यहाँ से हमको निकालना है कि अमान्य मत नहीं है, तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गया। जो चुनाव आ रहा है वह 16% से ही आ रहा है, तो यहाँ से हमको 16% बराबर निकालना है। तो 16% बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे 200, मतलब 25,200 बटे 42 और गुणे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर इसको हम दोस्तों 7 से काटते हैं तो हम कहेंगे 7 से काटने पर 7 छंग 42, 7 छंग 42। अगर दोस्तों इसको हम 2 से काटते हैं हम कहेंगे 21 दूना 42, 21 और दूना 42 निकल के आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो यह 8 बार चला जाएगा। जब दोस्तों इसको हम 21 से काटते हैं हम कहेंगे दोस्तों 21 एक 21 हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, हो जाएगा दोस्तों 42। तो हम कहेंगे 21 दूना 42 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 00। तो 12 अट्ठे करेंगे दोस्तों तो 12 अट्ठे 96 निकल के आ जाएगा। तो वह कितने मतों से चुनाव हारा है। हम कहेंगे वह चुनाव हारा है 96,900 मतों से। विकल्प नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल इसका सही जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम दूसरे प्रश्न को, जो दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया गया है। कहा गया यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। कह रहा है अगर वह 10% की छूट देता है दोस्तों उसे 10% का ही लाभ होता है। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं तो हम कहेंगे 100 माइनस, अगर वह डिस्काउंट देता है परसेंटेज, और 100 प्लस दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो डिस्काउंट कितने की दे रहा है 10% की, तो हम कहेंगे 90 बराबर, और लाभ कितने का हो रहा है 10 का हो रहा है तो 110। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा तो हम कहेंगे इधर बच जाएगा 900 बच जाएगा और इधर बच जाएगा 11। हम दोस्तों यहाँ पर 2 0 बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमको निकालना है इसका 25%, तो इसलिए हमने 2 0 बढ़ा लिया है। 2 0 बढ़ाकर कहा गया 25% की छूट। अगर हम इसमें 25% की छूट देते हैं तो हम कहेंगे इसको हम बेचेंगे 75 में बटे 100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कटने वाला है। अब इसको जगह हम 7511 से गुणा करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ 5 लिख देंगे और इधर दोस्तों हम जोड़ लेंगे 7 और 5 12 निकल के आ जाएगा, बचेगा 1।
और एक दो निकल के आ जाएगा, 225 निकल के आने वाला है। 225 यहाँ से निकल के आ जाएगा दोस्तों। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 7 और 7 एक नाम 7, मतलब 7 और एक 8, दोस्तों यहाँ पर 8 निकल के आने वाला है, क्या निकल के 8 निकल के आ जाएगा। 825 वह दोस्तों 900 में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 825 रुपये में। तो यहाँ से उसका हानि कितना हो रहा है, हम कहेंगे 75%। 75 की हानि हो रही है, किस में हो रही है, वह 900 में हो रही है, गुणे 100%, गुणे 100%। तो यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको दोस्तों हम काटेंगे यहाँ से 3 से, तो हम कहेंगे जब इसको हम 3 से काटते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर यह जाएगा 25 3 75 और 3 3 का 9, तो 25/3, तो लगभग दोस्तों हम कहेंगे 8.33 लाभ निकल के हानि निकल के आ जाएगा। 8.33 की हानि निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर जो हानि आएगी वह विकल्प नंबर 1 में दिया गया, 8.33% की हानि आ जाएगी। आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न को, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। कहा गया पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात क्रमशः 3:4 है, 3:4 है और 2:5 है। पहले मिश्र धातु के 14 kg और दूसरी मिश्र धातु के 21 kg के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा। अगर यहाँ से देखते हैं हम दोस्तों तो तांबा या है, अगर बात करते हैं तो सोना या है, तो इसका अनुपात दिया गया यहाँ पर 3 और यह 4 है, यह 5 या 2 है और यह 5 है। तो यह टोटल मिलाकर बन रहा है यहाँ पर कितना बना दोस्तों, हम कहेंगे 14 kg का, और यह टोटल मिलाकर दोस्तों बन रहा है 21 kg का। अगर हम इन दोनों का रेशियो देखते हैं तो हम कहेंगे यह 2 बार जा रहा है, यह 3 बार जाएगा, तो 2 और 3 का रेशियो बन रहा है। मगर यहाँ से कहा गया है कि 2 नए मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे तो यह 4 3 7 बन रहा है और यह भी 5 और 2 7 ही बन रहा है। मगर यहाँ से देखेंगे इसको दोस्तों 2 में बनाना है और इसको 3 में बनाना है। अगर इसको भी दोस्तों हम 2 में बनाते तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा और इधर हमको 3 से गुणा करना, क्योंकि हमको 3 बनाना है। तो इधर हम 2 से गुणा करेंगे और 3 से, जब यहाँ पर भी 2 से गुणा किया तो 2 से गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से, इधर भी 2 से गुणा और इधर भी 3 से। तो यहाँ से निकल के आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर 4 दूनी 8, 5 3 15, 15 और 8 करेंगे दोस्तों तो 23 निकल के आने वाला, 15 और 8 23। तो इसका जो अनुपात निकालेगा तांबा और सोना का अनुपात दोस्तों वह 12:23 निकल के आ जाएगा, 12:23 निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम दोस्तों पहले जो अनुपात दिया रहेगा उन दोनों का अनुपात, जैसे यहाँ पर 14 kg और 21 kg दिया गया है, तो इन दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो इन दोनों के अनुपात में बांटना, मतलब 2:3 में यहाँ पर बांटना था। तो हम यहाँ पर 2 बनाने के लिए दोस्तों हम कहेंगे इसको हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखा तो 12 और 23 निकल के आ रहा है। चलिए सीखते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कहा गया सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया था और उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। प्रत्येक किस्त 1250 थी, तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि निकटतम पूर्णांक मान थी। दोस्तों यह आप सभी को बताते चले तो यह किस्त वाला प्रश्न है। तो किस्तों वाला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है 20%। 20% की अगर हम चर्चा करते हैं तो 20% बराबर होता है 1/5। 1/5 हम कहेंगे दोस्तों वह 5 से 6 हो जा रहा है। फिर अगली साल अगर हम किस्त चुकाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर 25 हो जाएगा या, और यह हो जाएगा 36। फिर अगली साल उसे चुकाएंगे क्योंकि यहाँ पर धन उधार दिया गया है तो लिया गया है 3 समान अगर है तो यह 25 हो जाएगा। हम कहेंगे यह 125 हो जाएगा और यह 36 छक्का 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। दोस्तों इसको भी हमको बनाने के लिए इतना,
तो हम कहेंगे यहाँ पर हम 6 से गुणा करेंगे तब यहाँ भी 216 बनेगा, क्योंकि समान किस्त है। तो यहाँ पर हमको 36 से गुणा करना पड़ेगा। जब इधर 36 से तो दोस्तों तो यहाँ पर 36 से गुणा और यहाँ पर 6 से गुणा, तो यहाँ पर देखेंगे या 125 निकलेगा और इसको जोड़ेंगे दोस्तों 25 छक्का 150 या दोस्तों 150 निकलेगा। और यहाँ से करेंगे 36 गुणे 5, तो 36 गुणे 5 करने पर यह 180 हो जाएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 निकल के आने वाला और 5 2 7, 8 7 15 आ जाएगा। और इधर 1 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 455 आएगा। 455 बराबर दिया गया है 1250। कितना दिया दोस्तों? 1250 दिया गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 455 नहीं दिया, यह समान किस्त है, यह समान किस्त है। तो यहाँ से अगर हम समान किस्तों की बात करते हैं, समान किस्तों तो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करेंगे 216 गुणे 216 की समान किस्त है, तो 216 बराबर दिया गया है 1250। तो यहाँ से अगर हम एक बराबर निकालते हैं तो 1250 बटे 216, तो हमको तो निकालना है उसकी राशि। उन्होंने कितनी राशि? तो हम कहेंगे 455 की राशि उधार ली थी। तो यहाँ से हमको 455 की बात करना, तो 455 बराबर यहाँ से निकाल लेंगे हम। 455 बराबर हो जाएगा 1250 बटे का 216 गुणे का 455। अब इधर अगर हम इसको दोस्तों काटा पीटी मचाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से यह चला जाएगा, यहाँ से यह चला जाने वाला दोस्तों लगभग अगर हम देखेंगे यहाँ से गुणा करेंगे इन सभी को, तो हम कहेंगे यहाँ लगभग 2730 जा रहा है, 2730 जा रहा है। अगर यहाँ पर 6 होता तो दोस्तों हम कहेंगे यह जाता, यह 2730 मतलब यह दोस्तों 6 बार चला जाता, 6 बार चला जाता। तो यहाँ से नहीं देखेंगे तो यहाँ पर यह 6 बार न जाकर दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे अगर 6 होता तो यह 6 बार चला जाता। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यह 2730 आ रहा है, तो 2730 लगभग चलाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2730 से थोड़ा सा कम, तो 2730 से थोड़ा सा कम, तो यह दोस्तों 2633 ही है, 2633 ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 2633 निकल के आ जाएगा। तो जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 1 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा गया 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम कहेंगे दोस्तों 70 है, तो 70 गुणे 7 इनका योग कितना आएगा? 7 सत्ते 49 आ जाएगा, 7 सत्ते 49 निकल के आ जाएगा, 490 आ जाएगा। तो कहा गया है 32 36 32 69 72 और 65 और 79 और 48 है, सातों संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 6 संख्याओं का हमको दिया गया है, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 6 को हम जोड़ेंगे तो 8 9 8 17 17 और 5 करेंगे दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ 17 और 5 22 आ जाएगा, 22 और 2 24 24 और 9 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहेंगे 33 निकल के आने वाला। 33 और 2 करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 यहाँ पर आ जाएगा। आगे 3 4 3 7 7 7 14 14 और 6 करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 और 7 27 27 और 6 करेंगे 27 और दोस्तों यहाँ पर हम 6 करेंगे 33 आएगा, 33 और 3 करेंगे तो 36 निकल के आने वाला है, 36 365 आ जाएगा। तो यह 490 है। तो यहाँ से सतोई संख्या नहीं पता चल जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे। तो अब कहेंगे जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आने वाला है और यह चला जाएगा 8 7 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 125 निकल के आने वाली है। दोस्तों यहाँ से जो सतोई संख्या आएगी वह 125 विकल्प नंबर 1 में है, तो इसका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर 1 सही आता है, देखते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है। यह दोस्तों कहा गया है 1 फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 में खरीदा और उसने 1/3 सामान को 15% की हानि पर बेच दिया। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन पर 15% का लाभ मिले, ताकि उसे दोस्तों पूरे लेन देन पर 15% का लाभ मिले। हम कहेंगे अब 15% की हानि जो बेचा है वह 1/3 को बेचा है यहाँ से, तो उसकी हानि जो निकल के आएगी यहाँ से कितना आएगी? हम कहेंगे 5% की हानि आ जाएगी, 5% की हानि आएगी। तो यहाँ से देखेंगे हम कहेंगे बचा कितना है? बचा है दोस्तों हम कहेंगे 2/3, 2/3 बचा है और यहाँ से हम कहेंगे x% का उसे लाभ कमाना है।
लाभ कमाना है, टोटल कितना हो रहा है, टोटल हम कहेंगे दोस्तों शेष पर उन्हें, ताकि पूरे लेन देन में कितने का आ जाए, 15% का लाभ हो जाएगा। हम कहेंगे पूरा बनेगा 1 गुणे 15, तो यहाँ से दोस्तों 15 निकल के आ जाएगा, 15%। मतलब कि 15 में दोस्तों हम कहेंगे 15 में हम क्या जोड़ दें कि यहाँ से 15 और माइनस का, यहाँ पर हम कहेंगे माइनस का 5 है, और हमको यहाँ पर यक्स जोड़ना है, बराबर का 15 बनाना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे 15 बन जाए तो हम कहेंगे यहाँ पर यक्स की जगह पर अगर हम 20 जोड़ देते हैं दोस्तों प्लस में, तो हम कहेंगे यहाँ 15 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे 20% जोड़ना पड़ेगा, 20% जोड़ना पड़ेगा। तो 20% यह जोड़ेंगे तो यह 20% यक्स बराबर है। यहाँ से हम यक्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम यक्स का मान निकालते हैं दोस्तों, हम कहेंगे 2/3 गुणे का यहाँ पर निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे 2/3 गुणे यक्स है बराबर 20 दिया गया है। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या निकलेगा, 20 गुणे 3/2। तो यहाँ से 10 आएगा, 10 3 30। तो यक्स बराबर निकल के आएगा दोस्तों 30%। कितना आएगा दोस्तों, यक्स बराबर 30% निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। मतलब कि वह शेष वस्तुओं को कितने में बेचेगा, 30% के लाभ में बेचेगा। शेष वस्तुओं को 30% के लाभ में बेचेगा, तो जैसे पूरी में उसे 15% का लाभ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे, यह तो पहला तरीका था। यहाँ से अगर हम लगाते हैं एलिगेशन, अगर हम इसी सवाल में दोस्तों एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन लगाने के लिए दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे, एलिगेशन लगाते हैं। जैसे दिया गया है 15% की उन्होंने कहा गया है हानि पाता है, तो कितनी हम कहेंगे कितने में लाभ पाएगा, तो टोटल जैसे उसको 15% का लाभ आ जाएगा, टोटल 15% का उसे लाभ मिल रहा है। यहाँ से अगर हम इनमें से दोस्तों इसको घटाते हैं और यहाँ से इसको घटाते हैं, तो कहा गया है यहाँ पर एक, मतलब कि एक वस्तु को उन्होंने बेच रहा है, क्योंकि वह 1/3 वस्तु को बेच रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 के अनुपात में बंटने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे 15 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, और 2 से गुणा करेंगे ए में तो माइनस का प्लस का 2a आएगा, और बटे में क्या होता है, इन दोनों का योग होता है, 2 1 3 हो जाएगा, और बराबर दिया गया है 15% का लाभ, 15% का लाभ दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे माइनस का 15 प्लस का 2a बराबर का 30 निकल के, 15 3 45 निकल के आने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे 2a बराबर 45 प्लस का, इधर माइनस में दोस्तों जब इधर चला जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, प्लस का 15। तो 2a बराबर 60 निकल के आने वाला, a बराबर 30 निकल के आ जाएगा। तो a बराबर हमको यहाँ से 30 ही मिल गया है। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा गया दोस्तों यह एक कार चालक जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है और उससे 35 मीटर आगे, दोस्तों यहाँ पर कार चालक है, यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, यह कार चालक है, यहाँ से आ जा रहा है, इससे 35 मीटर आगे, 35 मीटर आगे एक बस चालक है, बस यहाँ पर है दोस्तों, बस यहाँ पर है और कार यहाँ पर है। अब कहा गया है कि वो 15 सेकेंड बाद, 15 सेकेंड का जो दोस्तों समय लगेगा, यहाँ से वह 15 सेकेंड बाद, 15 सेकेंड बाद जो जा रहा है कि 15 सेकेंड बाद उससे वह 40 मीटर पीछे रह जाती है। कौन रह जाती है दोस्तों, हम कहेंगे बस रह जाती है, किससे, कार से 40 मीटर पीछे रह जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हम कहेंगे यह कवर कर दिया है, कार यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहा गया है 40 मीटर पीछे रह जाती है, बस 40 मीटर पीछे रह गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कहेंगे टोटल दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी 35 और 40 कितनी है दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ से निकल के आएगा टोटल दूरी 35 और 40 करेंगे तो निकल के आने वाला है 5 और 4 के साथ 75 मीटर की आने वाली है। और यहाँ से देखेंगे कार भी इसी दिशा में जा रही है और बस भी दोस्तों इसी दिशा में जा रही है। तो दोनों का सापेक्ष चाल क्या जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा, दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम कहेंगे सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा, हम कहेंगे 70 पर ज़्यादा वाला यह है, तो इसमें से दोस्तों हम कहेंगे कम वाला घटा देंगे, 70 माइनस S1 बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ से 75 एम बटा दोस्तों हम कहेंगे 75 एम, या दोस्तों हम कहेंगे मीटर में है। अगर इसको दोस्तों हम कहेंगे 15 कितने में जा रहा है, यह 15 सेकेंड में पहुंच रहा है, तो यहाँ से हम कहेंगे यह 15 निकल के आ जाएगा। यह किस में है दोस्तों, यह सेकेंड में है,
यह सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड, क्योंकि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो इसको भी मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम किससे गुणा करते दोस्तों, तो हम कहेंगे इसको हम 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते तब इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको देखेंगे हम, 5 से काटेंगे इसको हम, तो 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 15 बार, 15 बार चला जाएगा। तो इसको जब 15 से काटेंगे तो यह 15 से 15 बार चला जाएगा। तो हम कहेंगे 70 माइनस का S1 बराबर निकल के आ जाएगा 18, बराबर निकल के आ जाएगा 18। तो यहाँ से S1 बराबर देखेंगे, हम कहेंगे 70 माइनस का 18 निकल के आ जाएगा। तो 70 माइनस का 18 करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो हम कहेंगे 52 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आ जाएगी उसकी चाल। किसकी चाल? बस की चाल निकल के आ जाएगी। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि हमने तो इसको मीटर पर सेकंड बनाया है, तो यह किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे आ रहा है? जैसे हम दोस्तों इसको मीटर पर सेकंड बनाए, तो इधर भी मीटर पर सेकंड है, तो इधर भी मीटर पर सेकंड है, तो दोनों मीटर पर सेकंड दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर बचेगा इसकी स्पीड, सिर्फ स्पीड आएगी। स्पीड किस में आएगी? तो दोस्तों क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया था, इसलिए हमने भी किलोमीटर प्रति घंटे लगा दिया है। तो यहाँ से हम कहेंगे 52 आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ पर दूसरा विकल्प सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। कहा गया है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके आधार की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। इसे हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से दिया गया है इसका क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर, और इसका लंब मतलब कि वही दो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। लंब मतलब कि उसकी ऊंचाई है सॉरी 1/2 गुणे आधार, आधार ज्ञात करना है। ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे, जब इसको हम काटेंगे यहाँ से, तो हम कहेंगे आप 5 बार चला जाएगा। आधार बराबर निकल के आ जाएगा, आधार बराबर निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम कहेंगे 42/5, 42/5। तो 42/5 यहाँ से निकल के आने वाला है। 42 दूना 84, मतलब कि 8.4 निकल के आ जाएगा। 8.4 सेंटीमीटर निकल के आने वाला है उसकी हम कहेंगे दोस्तों लंबाई, आधार की लंबाई। तो विकल्प नंबर यहाँ पर 3 सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 जैसे दोस्तों सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से दिया गया है 9। कहा गया है एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। जैसे दोस्तों हम मान के चल रहे हैं एक दोस्तों तरबूज है, वह तरबूज को हम 2 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। कहा गया प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले, ठोस गोला मतलब तरबूज था, तरबूज का गोले के तरबूज क्षेत्रफल मतलब कहा गया ठोस गोले के क्षेत्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात से अनुपात कितना है। मतलब कि ऊपर जो आएगा वह गोलार्ध का आएगा, वह अर्ध जो गोलार्ध है, गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे ठोस गोले का क्षेत्रफल, ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से हम जानते हैं दोस्तों गोलार्ध का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हुआ तो गोलार्ध का क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो ठोस गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr²। तो यहाँ से πr² से πr² कट जाएगा, तो इधर बचेगा दोस्तों यही अनुपात पूछा गया था, 3:4 निकल के आ जाएगा। तो 3:4 विकल्प नंबर 3 में है दोस्तों। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, यही पूछा गया था दोस्तों यहाँ से। तो हम कहेंगे यहाँ से यह निकल के आ जाएगा सही जवाब। कैसे सही आता है, चलते दोस्तों लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न दिया गया है, कहा गया एक सोफा सेट 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यदि इसका अंकित मूल्य 1800 है तो सोफे सेट का शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे 18,000 रुपये है, सॉरी दोस्तों
18,000 पर रुपये कहा गया है, 10% की छूट, मतलब कि 100 है उस पर 10% की छूट देंगे तो दोस्तों हम कहेंगे 90 आ जाएगा। कितना आएगा? 90 आ जाएगा। यहाँ से अगर 100 रुपये दाम है, वहाँ पर 5% की छूट, मतलब 95 आ जाएगा। गुणे 2% की छूट दे रहे हैं किस पर? 100 में, तो 98 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे 1 2 3, 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो चला जाएगा यहाँ पर, तो हम कहेंगे 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। अब इधर बचेगा दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ से यह बचेगा, हम कहेंगे यहाँ से आ जाएगा यह 49 दूना 98, 49 दूना इसको दोस्तों हम काटेंगे 19 पचे 95, 19 पचे 95, और यहाँ से 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। दोस्तों यहाँ से और देखेंगे, हम काटेंगे इसको हम, तो यहाँ से कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 20 से 10 से काटते, मतलब कि 2 से काटते तो यह जाएगा 49 बार, और यह जाएगा 10 बार, मतलब कि एक अंक बाद दशमलव लगना है। और पीछे क्या आएगा? इकाई का अंक यहाँ से हम देख लेते हैं बस। तो जैसे देखेंगे 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, मतलब कि 1 आ जाएगा। फिर 1 से गुणा करेंगे 9 में, तो दोस्तों 9 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे यहाँ पर 8 में, क्या आ रहा है इकाई के अंक पर? देखेंगे तो 18 गुणे 9 और गुणे 19 गुणे 49, और बटे में पूरे का बटा 10 है, मतलब कि जो दशमलव लगेगा वह इकाई के एक अंक बाद दोस्तों यहाँ पर दशमलव लगेगा, मतलब कि यहाँ पर एक अंक आ जाएगा, कोई भी एक अंक आने वाला है। तो क्या आएगा वही देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 9 9 81 करेंगे तो 9 बचेगा, मतलब कि इकाई के स्थान पर 1 बचेगा। तो फिर 1 से गुणा करेंगे 9 में, दोस्तों 9 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। फिर 9 का गुणा 8 में करते हैं तो 72 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। तो मतलब कि यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ 2 आने वाला है। तो दशमलव के बाद 2 किस में दिया गया है? सिर्फ हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है विकल्प नंबर 3 में। तो इसका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नीचे 10 दिया गया है तो इसलिए एक अंक बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा दोस्तों दिमाग लगा लेते हैं तो यहाँ से विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को जितने प्रश्न थे सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों समझ में आए तो आप इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।